तो मैम आप म्यूट है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, है ना। तो कल हमने क्या है 19वें नंबर का सूत्र देखा था, प्रत्यय से परिचित ज्ञानम, जिसमें ये बताते हैं कि दूसरे के चित्त का जब हम संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेते हैं, तब हमको उसके चित्त के बारे में, सपोज अगर मैंने आपके चित्त के ऊपर संयम किया है तो आपके चित्त के बारे में मुझे ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अब उसी को स्पष्ट करते हुए नेक्स्ट सूत्र कहते हैं, मीन्स 19 एंड 20 बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। तो न च तत्सालंबनम तस्या विजयी भूतत्वात्, न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, ठीक है। तो लेकिन क्या है, वह ज्ञान, मतलब चित्त के ज्ञान के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो किंतु वह ज्ञान सालंबनम, मतलब आलंबन से है, ठीक है, सालंबनम नहीं होता, ठीक है, तस्य अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि योगी के चित्त का विषय मतलब विषयी है, तो अविषयी मतलब योगी के चित्त का विषय नहीं होता है, ठीक है। तो चित्त के साक्षात्कार से योगी को जो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, क्योंकि इससे पहले वाले सूत्र में हमने ही देखा ही है ना, कि किसी दूसरे के चित्त पर हम संयम कर रहे हैं तो उसके चित्त के बारे में हमको ज्ञान हो जाता है। लेकिन क्या वह केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है, उस चित्त के सालंबन का, यानी उसका चित्त जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि योगी के चित्त का विषय दूसरे का चित्त है, उसका आलंबन नहीं, मतलब उसके चित्त के बारे में तो ज्ञान होगा, है ना, उसके स्वरूप के बारे में ज्ञान होगा, लेकिन वो किस विषय के बारे में सोच रहा है इसका ज्ञान उस योगी का नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा ऐसा बोला है, क्योंकि जो योगी का चित्त है, मतलब सपोज आप लोग चिंतन कर रहे हैं मेरे बारे में, ठीक है, आप लोग मेरे चित्त पर संयम कर रहे हैं, तो मुझे सॉरी आप लोगों को मेरे चित्त के बारे में ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं क्या सोच रही हूँ, इसके किस वस्तु के बारे में चिंतन कर रही हूँ, ये आप लोगों को नहीं पता चल रहा है पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु के बारे में चिंतन मैं कर रही हूँ वो मेरे चित्त का विषय है, लेकिन आप लोगों के चित्त का विषय क्या है, आप लोगों के चित्त का विषय हो जाएगा मेरा चित्त, आप लोग मेरे चित्त के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों को केवल मेरे चित्त के बारे में ज्ञान होगा, लेकिन मैं किस वस्तु के बारे में चिंतन कर रही हूँ इस चीज का ज्ञान नहीं हो पाएगा। आप लोग समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जी मतलब मैम, जी मैम। जो, हाँ, यस मैम। जो, हाँ ओके वेरी नो गुड, है ना। मैम। तो हाँ मतलब जो चित्त ठीक चित्त है, के एक बारे बार में और तो बता मालूम है, देते हैं, लेकिन देखो। आप मैम ये बोल रहे हो? हम्म, यस तो मैम, यस, मैम आप ये बोल रहे हो हाँ, ना कि हम बस दूसरे के चित्त में हम्म क्या चल, वो योगिक का साक्षात्कार होता है, उसमें क्या चल रहा है हम्म इस विषय का साक्षात्कार नहीं हम्म होता है, क्योंकि योगी का जो है परिचित का आलम्बन हम्म, पर विषय, ये उसका हाँ, विषय नहीं कि उसके मन में क्या चल रहा है, यस इसका यस, विषय नहीं एक है मिनट, है योगी ना, का। मतलब हाँ देखिए मैं ये बता रही हूँ, मैं मेरे सामने में कोई भी वस्तु है ना, तो मैं उसको देखूंगी तो मुझे उसके बारे में पता चलेगा, है ना। तो जिस वस्तु के बारे में मैं चिंतन कर रही हूँ मुझे उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके चित्त का विषय क्या है, मेरा चित्त है, और मेरे चित्त का विषय क्या है, मैं सपोज बॉटल के बारे में सोच रही हूँ, तो बॉटल के बारे में मुझे, मतलब मेरे चित्त को पता होगा, लेकिन आपके चित्त का विषय क्या है, मेरा चित्त, आप लोग तो मेरे चित्त के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप लोगों को सिर्फ मेरे चित्त के बारे में पता है रहेगा, है ना। मैं किसके बारे में सोच रही हूँ ये नहीं पता होगा। जैसे कि हम इस चीज को कैसे समझते हैं, एक मिनट में पीडीएफ को देखते हैं फिर आएगा, है ना। तो हाँ, इस चीज को आप कैसे जानेंगे, सपोज मैं एकदम ऐसे मुंह लटका के बैठी हुई हूँ, ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे अचानक से देखा, तो मेरा मुंह लटका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग समझेंगे कि मैं दुखी हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन देख के समझ में आ जाता है ना कि मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं किस कारण से दुखी हूँ आप लोग जानेंगे क्या, नहीं, है ना, क्योंकि मैं जिस कारण से दुखी हूँ वो केवल मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को क्या, आप लोगों ने सिर्फ
मुझे देखा है, तो इस कारण से क्या पता रहे आपको कि मैं किस कारण से दुखी हूँ। आया समझ में? आया हाँ, कि नहीं आया जी? जैसे ये मैडम बताया ऐसा अगर भी, मतलब हाँ मैडम ऐसा भी एक ही इसको बोल जगह सकते पे, हैं। हाँ हाँ, बोलिए, एक एक करके बोलिए, है ना? मैम हाँ, मैं जैसा एक आपने बताया कि धारणा ध्यान समाधि तीनों एक ही जगह पे करना तो संयम होता है, तो हम किसी के चित्त पे धारणा ध्यान कैसे कर सकते हैं? यही तो विषय है ना, इससे पहले यही सब चीजें तो पढ़ते आ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अब इसके लिए यहाँ मैम पर देखो हमको अलग अलग संयम होना चाहिए। चाहिए, यह संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेंगे किसी दूसरे के चित्त का, तो उसके चित्त के बारे में ये सब क्या है, विभूतियां हैं। ताकत मतलब विभूति बोलेंगे किसको, नॉर्मली जो चीज पॉसिबल नहीं है लेकिन तब भी वो आपको मिलेगी, तो वही तो विभूतियां है, शक्ति है ना? जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन क्या है, वो चीजें हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, वही विभूतियां, है ना? तो अब आप संयम कर लेंगे तो संयम के द्वारा क्या है, दूसरे के चित्त के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, है ना, उन लोग अब हम लोगों को देख करके जान जाते हैं ना कि आप ऐसा ऐसा वो कर रहे हो, लेकिन आप फिर किस कारण से हो रहे हो आप वो चीज को उन लोग नहीं जान पाते। मतलब अगर सपोज किसी को मानसिक बीमारी है ना, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ इनको कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन किस कारण से प्रॉब्लम है डॉक्टर डायरेक्ट जान पाते हैं क्या? नहीं, वो उस चीज को जा करके पेशेंट को पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। वो नहीं बताते रहते हैं, तभी तो जा करके उनको वो प्रॉब्लम्स होती है ना? तो अब उसके मन के बारे में, मतलब आप जिस पर संयम करेंगे, मतलब आप लोग योगी हैं, आपके चित्त का विषय क्या हुआ, मेरा चित्त, तो आप लोग केवल कोई, हम किसी भी चीज के बारे में कब जान पाएंगे, जब हम उस पर संयम करेंगे, है ना, मतलब उसका उसके बारे में सोचेंगे। तो इस कारण से मेरा चित्त आप लोगों के चित्त का विषय है, इस कारण से आप लोग उसको जान पाएंगे। लेकिन मेरे चित्त का विषय कोई और है, मैं किसी दूसरे चीज के बारे में सोच रही हूँ, तो आप लोग ये नहीं जान पाएंगे कि मैं किस चीज के बारे में सोच रही हूँ। अब ऐसा क्यों होता है, इसको नेक्स्ट नंबर के सूत्र में बता रहे हैं, है ना? आगे आप लोग और देखेंगे इस चीज को। कहाँ गया जी? यस। मैडम जस्ट हम्म। जस्ट 2 सेकंड रुकना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी योगी हाँ। एक समय में हम्म। दो संयम नहीं कर सकता है। अगर सकता, योगी यस। किसी किसी चित्त को संयम कर रहा है, किसी दूसरे को, उसको तो वृत्तियों को हाँ। संयम करना उसको असंभव है। अतः एक योगी हाँ। एक साथ में दो हम्म, संयम नहीं कर सकता है। सकता, हाँ, है ना? क्योंकि अगर ऐसा होगा ना, तो देखो, एक मिनट, है ना, मैं एक चीज देखने का कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें ऐसा होगा, अगर आप लोग, वो ना किसी सूत्र में दिया है, इतना तो मुझे याद आ रहा है, तो वहां पर फिर एग्जैक्टली ऐसा होता है कि सपोज, ओके, हाँ, बता देती हूँ, है ना, मैं इस चीज को, देखो क्या होता है, यहीं पर आए थे ना हम लोग। तो मैं आपके, मतलब आप लोग मेरे चित्त के बारे में सोच रहे हैं, मैं फिर किसी दूसरे के चित्त के बारे में सोच रही हूँ, और कोई और किसी दूसरे चित्त के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? फिर एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि कौन किसके बारे में सोच रहा है। तो इस कारण से सिर्फ हम जिस चीज पर संयम करते हैं उसके बारे में हमको ज्ञान होता है। ठीक है? अच्छा, ये एकदम बड़ा नॉर्मल सही चीज तो है, समझ में आ रहा, आया कि नहीं आया? नहीं आया तब मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी। आया कि नहीं आया? आया मैडम। निष्ठा में। क्योंकि जो वृत्तियां हैं तो अनेक अनेकवाद होता है, तो हम एक ही जगह संयम कर सकते हैं, दूसरे के सकते चित्त हैं, के हाँ, वृत्तियों पर संयम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, है ना? चलिए, किसी को और कोई डाउट है इस सूत्र के रिगार्ड तब बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, है ना? आया बाकी लोगों को समझ में? निष्ठा यस मैम। मैम। सच्ची में आया ना? यस मैम ठीक। आया, एक बार और रिवीजन करेंगे, फिर कुछ नहीं आएगा तो हाँ फिर नेक्स्ट उसमें पूछेंगे। ठीक है, पहले खुद कल, से पढ़ ले ओके, मैम वेरी एक गुड। बार और। हाँ हाँ, ठीक है। व्यास भाष्य देख लीजिएगा अगर एकदम ज्यादा ही डाउट लगे तो, है ना? लेकिन ये सब्जेक्ट, मतलब ये वन लाइनर टाइप के थोड़े से हैं, है ना? तो अगर इसमें से भी करके आप पढ़ते हैं तो ये उतना टफ नहीं है।
आगे और आएगा ये चीज, फिर उसके बाद और एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। अब क्या है, यहाँ तक इतनी प्रकार की सिद्धि के बारे में पढ़ ली। अब वो दूसरी प्रकार की सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं। तो इस संबंध में अब 21वें नंबर का हमारा जो सूत्र है उसको कहते हैं। तो काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। ठीक है, काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। ठीक है, ध्यानम। तो काय रूप, काय मतलब क्या होता है, शरीर। ठीक है, रूप, तो शरीर के रूप में क्या है, संयमात मतलब संयम कर लेने से। तद अर्थात क्या है, मतलब शरीर की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम शरीर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो तद क्या है, उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है। ग्राह्य शक्ति मतलब जो ग्रहण करने की शक्ति है वो स्तंभे। स्तंभ का अर्थ क्या होता है, कोई भी चीज क्या बोलते हैं, पिलर्स जी, पिलर, खंभे, समझते हो ना आप लोग। घर में जैसे सपोज बिल्डिंग बनता है, तो हमने एक बड़ा सा हॉल बनाया, तो हॉल डायरेक्ट ऐसे खड़ा कर देंगे क्या, नहीं कर सकते। बीच बीच में क्या है, पिलर्स देने पड़ते वही हैं मैम, उनको पिलर सपोर्ट के के सहारे खड़ा करना किसी चीज को करना होते हैं। ठीक है, तो अब पिलर के पास और कुछ चीज रहेगा तो आपके उस पार की चीज को देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, है ना। तो स्तंभ का अर्थ क्या है, रोक देना। तो तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे मतलब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है। तब क्या है, चक्षु प्रकाश चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे। ठीक है, तो चक्षु अर्थात क्या, नेत्र। ठीक है, और फिर प्रकाश, तो नेत्र का जब प्रकाश के साथ क्या है, असंप्रयोगी मतलब क्या है, संबंध ना होने के कारण। ठीक है, अब हमारी आंखें हैं, उस पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अंतर ध्यान। योगी क्या है, अंतर ध्यान हो जाएगा। मतलब सपोज शरीर के रूप में जब योगी संयम कर लेगा, ठीक है, तब क्या है, मतलब एकदम अच्छा वाला उदाहरण बता रही हूँ। शक्तिमान देखे हैं आप लोग, है ना। नहीं नहीं नहीं, शक्तिमान नहीं जी। वो एक रेड कलर का चश्मा लगाते हैं तब दिखता है मिस्टर इंडिया। यस, ठीक है। तो मिस्टर इंडिया क्या है, वो गायब हो जाता था। मूवी देखा है आप लोगों ने मिस्टर इंडिया की, नहीं देखा है, पहले ये बताइए। नहीं मैम, नहीं मैम, नाम ही नहीं सुना है। नो मैम, अनिल नाम ही नहीं मैम सुना। देखे हैं। अनिल इतना कपूर का, फेमस मूवी है अनिल जी, कपूर का अनिल फिल्म है मैडम, अनिल कपूर, कपूर। हम लोग मैम कभी देख रहे थे तो बड़े होते हैं। शक्तिमान जानते हैं मैम। मैम उसका हाँ डायलॉग भी मैंने वो नहीं मैम वो देखा। खुश हुआ। हाँ, यस, मुगैम्बो वो तो खुश मूवी करके है। बोलते। हाँ ये हाँ हाँ, तो मूवी है मूवी मिस्टर इंडिया। शक्तिमान अलग चीज है। हाँ, मिस्टर इंडिया वही बोल रहे हैं। अच्छा, तो वो उसमें क्या भूत है, वो वाला गायब मैम, हो जाता भूत वाला अमिताभ बच्चन रहता है ना। है। नहीं नहीं नहीं, अनिल कपूर हाँ, आप होंगे। लोग देखिए, अनिल कपूर है अनिल मिस्टर कपूर की इंडिया। बात कर रहे हैं हम, है ना। चलो चलो चलो, हम वापस आते हैं ना। तो वो क्या है, गायब हो जाता है। तो वो दिखता कैसे है, जब वो रेड कलर का चश्मा लगाते हैं तब, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, अब हम शरीर के रूप में संयम कर लिए, है ना। तो अब हमने सपोज, अब बता रही हूँ, मैं योगी हूँ, मैंने अपने शरीर के रूप में क्या है, संयम कर लिया। तब क्या है, उसको ग्रहण करने की शक्ति क्या है, रोक ली जाएगी। मतलब कोई भी चीज हमको कब दिखाई देती है, जब सपोज मैं हूं, ठीक है, और आप मुझे देख रहे हैं। तो आप मुझे कब देख रहे हैं, जब आपकी आंखों का, और क्या है, मतलब आपकी आंखों के सामने क्या रहेगा, लाइट रहेगा, प्रकाश रहेगा, तब आप किसी वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो दिखाई देगा क्या, नहीं देखा दिखाई देगा, है ना। तो क्या होगा, मैं अपने शरीर के रूप में संयम कर लूंगी, तो क्या है, उसकी ग्रहण शक्ति रोक ली जाएगी। ठीक है, और जब उसकी, मतलब मेरा शरीर अब दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो क्या है, मेरा शरीर, आंख, जो आपकी आंखें हैं, ठीक है, उसका और जो क्या है, प्रकाश का संबंध नहीं हो पाएगा, ठीक है, शरीर के साथ। तो इस कारण से क्या है, फिर योगी अंतर ध्यान हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है ना। यही मैं अंधेरा कर देती हूँ रूम में, तो बाकी सब चीजें हैं वो मुझे दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी। क्यों, नहीं मैम। क्योंकि आंखों के क्या है, आंखों का संबंध प्रकाश से हो ही नहीं पा रहा है। तो उसी प्रकार शरीर तो रहेगा, लेकिन उस पर क्या है, हम संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेंगे। तो अब दिन रहे चाहे रात रहे, है ना, उस पर हमने संयम द्वारा साक्षात्कार कर लिए, तो क्या है, उसकी ग्रहण शक्ति रोक दी जाएगी। और ग्रहण शक्ति रोक दी गई, मतलब प्रकाश का, और क्या है, और वो चक्षु का, ठीक है, चक्षु के प्रकाश का मतलब हमारी आंखों का जो प्रकाश है,
है ना, उसका उस शरीर के साथ क्या है, संबंध ही नहीं हो पाएगा। और जब संबंध ही नहीं हो पाया तो फिर दिखेगा ही क्या, है ना। तो योगी क्या है, अंतर ध्यान हो जाता है। तो जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता है वह, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्यता शक्ति का संकल्प मात्र से क्या है, अवरोध कर सकते हैं। मतलब सपोज अगर सामने वाला कोई आपको देख रहा है तो उसकी ग्रहण करने की शक्ति, मतलब उसके जो देखने की शक्ति है उसको आप रोक सकते हैं। और उसको रोक लेने पर दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध नहीं होता। वो आपने रोक लिया, है ना, सॉरी, शरीर देखने आने वाले शरीर की दृश्यता शक्ति का, सॉरी, अपने शरीर की दृश्यता शक्ति का, है ना। मतलब उसका अपने शरीर पर संयम कर लिया तो अब वो उसके में इतना वो पावर आ जाता है कि वो अपने शरीर को किसी दूसरे को देखने, अगर कोई देख पा रहा है तो वो उसको रोक देता है। और उस रोकने पर ऐसा कर लेने पर क्या है, दूसरे के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध नहीं होता। मतलब दूसरे के जो नेत्र है जो उसको देखेंगे वो उसको क्या है, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इस कारण उसे कोई नहीं देख सकता। और इसी का नाम क्या है, अंतर ध्यान, मतलब गायब हो जाना, है ना। तो इसी तरह यदि योगी शब्द में संयम कर लेता है तो वह उसके कोई शब्द को नहीं सुन सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने 5 प्रकार के विषय पढ़े हैं, है ना। रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय हैं। और इन पांचों का संबंध किससे होता है, हमारे कौन सी इंद्रियों से होता है जी? ये तो पंच मैम इंद्रियां शब्द का हमारे मुख से होता है, रस का जीवा डायरेक्ट से बोलो, होता है, कर्मेंद्रियों से, एक्सक्यूज मी, कर्मेंद्रियों से। हाँ, कर्मेंद्रियों से होता है ना। तो अब आंख है ना, तो वो क्या है, देखने का कार्य कर रहा है। मतलब क्या, रूप पर संयम किया तो अंतर ध्यान हो गए, है ना। यहाँ देखिए रूप पर संयम किया तो रूप किसका विषय है, आंखों का। तो इस कारण से क्या है, अंतर ध्यान हो गए, दिखाई ही नहीं देंगे। लेकिन अब क्या है, हम शब्द पर संयम करेंगे तो शब्द किसका विषय है, कान का। और कान क्या कार्य करता है, सुनने का। तो शब्द पर संयम कर लेंगे तो अब वो जो बोलेगा उसको कोई सुन ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब एक वो होता है ना जी, मतलब सपोज आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखा होगा, आत्मा आती है, फिर वो आत्मा की बात भूत प्रेत वाली बात नहीं करते हैं ना चलो कर ही लेते हैं। तो उसके बाद को कोई एक व्यक्ति ही सुन पाता है, बहुत सारे लोग नहीं सुन पाते। तो उसी तरह का क्या हो जाएगा, आपने शब्द पर संयम कर लिया तो अब आपके शब्द को क्या है, कोई नहीं सुन सकेगा, है ना। फिर उसके बाद यदि शरीर के स्पर्श में संयम कर लेंगे, स्पर्श है ना, तो उस पर जब संयम कर लेंगे तो क्या है, उसको कोई छू नहीं सकेगा, है ना। तो इत्यादि प्रकार की क्या है, सिद्धियां भी उपलक्षण से समझ लेनी चाहिए। मतलब रूप में संयम कर रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसी तरह से बाकी विषय पर भी संयम करेंगे तो जो विषय रहेगा उसको क्या है, इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाएंगी। यस निष्ठा मैम, पूछिए क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन नहीं पूछना है, इसको जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं मैम, जैसे महादेव हाँ, वगैरह, उसमें यस, भगवान हाँ, आशीर्वाद दे के चल देते हैं ना, उनको जो तपस्या करता रहता है वही बस देखता है, वही बस सुनते हैं, तो इसको उससे रिलेट यस कर सकते हैं। कर सकते हैं, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना। तो ऐसा ऐसा ये सिद्धि वाला मतलब विभूति पाठ है ना, मुझे बड़ा पसंद है ना। मतलब जिसने बचपन में शक्तिमान देखा है उसको तो इजीली जी समझ मैम। में आ जाएगा। मतलब हम वो छोटे छोटे बच्चे थे तो बहुत सारा आता था ना सीरियल, तो उन सब में शक्तिमान मैम को शकला जितने का भी बम बम आता था, हाँ नहीं, लेकिन जो शक्तिमान पेंसिल इससे से। ज्यादा रिलेट करता है। जी मैम। तो शकला का बम हाँ, में कुछ भी बनाता है बन जाता है, वही वो हम्म भी तो हम्म एक हम्म विभूति हुआ। हाँ हाँ, अच्छा। अब मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट कर रही हूँ ना, अभी शक्तिमान का याद आया इस कारण से क्लास के बीच में बता रही हूँ, सॉरी। आप लोग ना सब लोग शक्तिमान कैसे बनता है ना, उसका जो फर्स्ट एपिसोड है ना, जब वो क्या है, गंगाधर नहीं, वो अपने गुरु के पास जब जाते हैं, है ना, आश्रम में, तो उसको जितने प्रकार की विभूतियां वगैरह मिलती है, तो आप लोग उसके फर्स्ट एपिसोड को देखिएगा। तो उसमें जितने सारी चीजें बताई गई हैं उपनिषद से लेकर के और योग दर्शन से लेकर के, वो सब चीज आप उसको देखोगे ना तो एक बार हाँ दिमाग में आ जाएगा कि हमने ऐसा ऐसा पढ़ा था। हमने एक्चुअली लाइब्रेरी में के बाहर बैठ करके हमारे सीनियर्स और कुछ हम क्लास लोग मिल करके उस चीज को देखा था, फिर समझ में आया अच्छा हमने इस चीज को इस उपनिषद और इस ग्रंथ में पढ़ा है। तो आप लोग एक बार बिल्कुल वो कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है,
चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ पर आए थे हम लोग? अब इतने प्रकार की सिद्धियों के बारे में पढ़ लिए, अब अन्य प्रकार की सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो 22 नंबर का सूत्र है हमारा, सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। ठीक है, तो सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। ठीक है, तो सोपक्रम मतलब क्या? ये दो वर्ड से मिलकर बना है। स उपक्रम मतलब उपक्रम सहित, ठीक है, और निरुपक्रम अर्थात क्या? उपक्रम रहित। ऐसे क्या है? दो प्रकार के कर्म होते हैं। अब हम लोग क्या है, लास्ट हमारा जो पाठ है, क्या नाम है उसका? कैवल्य, है ना। तो वहां पर भी कर्म के प्रकार बताए गए हैं, 3 सामान्य मनुष्यों के कर्म और एक योगी का चौथा कर्म। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रकार के कर्म का वर्णन किया गया है, ये दूसरे प्रकार का कर्म है ना। तो इसको कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है? 2 भाग में। पहला है उपक्रम सहित और दूसरा है उपक्रम रहित, है ना। तो ऐसे 2 प्रकार के कर्म होते हैं, और तत्संयमाद अर्थात क्या? उसका संयम कर लेने से योगी को अपरांत, ठीक है, अंत ज्ञानम, देखिए यहाँ पर क्या है? मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और अरिष्टेभ्य, अरिष्टों से भी, मतलब जो बुरे चिन्ह होते हैं उससे भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मतलब आप योगी को उसकी मृत्यु कब होगी ये चीज कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने का 2 तरीका बताया गया है। पहला है जो कर्म है स्वक्रम और निरुपक्रम, इस पर संयम करेंगे। और दूसरा है जो बुरे बुरे चिन्ह जो दिखाई देते हैं उसको भी देखने से क्या है? मृत्यु के बारे में पता चल जाता है ना। तो एक बार व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। तो अब देखिए सोपक्रम, हाँ, जिन कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है वे क्या है? 2 प्रकार के कर्म होते हैं। अब देखिए इस जो ये कर्म है वो किस प्रकार का कर्म है, तो इस चीज को बताने के लिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार का कर्म जो हम करते हैं जिससे हमारा मनुष्य का आयु निर्धारित होता है वो क्या है? 2 प्रकार का होता है। पहला है सोपक्रम और दूसरा है निरुपक्रम। तो जिसके फल को आरंभ हो चुका है, जो कि अपना फल देने में लगे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? सोपक्रम, है ना। जैसे कि अभी मुझे मनुष्य जन्म मिल गया है ना, और मुझे जिन कर्मों को मैंने फल पहले किया है और उसका फल मुझे अभी मिलना चालू हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोपक्रम। अब उसके बाद इसी के जस्ट अपोजिट होगा जिसके फल भोग का आरंभ नहीं हुआ है। इन दोनों प्रकार, तो जिनके फल भोग का मतलब जो कर्म मैंने कर लिया है लेकिन उसका फल अभी मुझे मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? निरुपक्रम कहते हैं। और इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करके जब मनुष्य इनको इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन कौन से कर्म कितने अंश में अपना फल दे चुके हैं। अच्छा देखिए इसको बताती हूँ, है ना। मतलब मैंने कर्म किया, ठीक है, तो उसका जिसका मुझे फल मिलना चालू हो गया वो सोपक्रम, जिसका फल मिलना आरंभ नहीं हुआ है क्या? वो निरुपक्रम। अब इन्हीं कर्मों के द्वारा क्या है? मेरी आयु निर्धारित होती है। तो अब मैंने जिन कर्मों का फल मिलना चालू हो गया क्या है? वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं कब तक जीवित रहूंगी? जब तक मैंने अपने सारे जो कर्म किए हैं उसका फल मुझे नहीं मिल जाता। तो अब जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक उन फल को भोगने के लिए क्या है? मुझे जीवित रहना पड़ेगा, है ना। तो इस कारण से क्या है? अब जब तक वो कर्म अब फल नहीं देंगे तब तक मैं क्या है? जीवित रहूंगी। और जैसे ही वो फल खत्म हो गए तो मैं जान जाऊंगी कि क्या है? अब मेरी मृत्यु आ चुकी है। तो इससे क्या है? जो सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म है, उस कर्म है उसके द्वारा क्या है? मृत्यु का ज्ञान हो सकता है। क्योंकि जब तक ये कर्म बचे रहेंगे तब तक योगी जीवित रहेगा, और जैसे ही कर्म समाप्त हुए उसके बाद क्या है? उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब ये तो एक तरीका हुआ उसको पता करने का, है ना। कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि मतलब बहुत बीमारी वगैरह, एज हो जाता है काफी, लेकिन पर भी जीवित रहते हैं, तो कहते हैं कि उनका जो कर्म है इसी के कारण उसका फल भोग रहे हैं, तब क्या है? उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो ये एक हुआ। लेकिन अब इसके अलावा क्या है? अरिष्टों से अर्थात क्या है? बुरे चिन्हों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान ज्ञान है। मतलब ये हमको सीधा दिखाई नहीं देता, ये केवल क्या है? अनुमान ज्ञान है। जैसे कि क्या कहा जाता है? जिनकी मृत्यु होने वाली रहती है ना,
मतलब घर में बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं, है ना, तो उन लोगों की जब मृत्यु होने वाली रहती है तो उनको बुरे चिन्ह, मतलब सपोज इससे पहले उनके किसी प्रिय जनों का मृत्यु हुआ हो, तो वो तो इस लोक में नहीं है ना, वो दूसरे लोक में चले गए हैं, तो वो ये कहते हैं कि मुझे ये बुला रहे हैं ऐसा करके, है ना। जैसे कि मैंने खुद इस चीज को देखा है कि हमारे पास घर के पास में एक दादाजी थे, है ना, तो उनका मतलब जब वो काफी एजेड हो गए थे, अप्रोक्स 95 समथिंग ऐसा उनका कुछ एज रहा होगा। तो उनके क्या है, उनके छोटे भाई की उससे पहले क्या है मृत्यु हो चुकी थी। तो वो दादाजी का जब लास्ट से स्टेज आया, 1 या 2 दिन बचा रहता है, तो उस समय वो बोलते थे कि वो मेरा छोटा भाई है, वो मुझे बुला रहा है करके। तो ये क्या हुआ, बुरा चिन्ह ही तो हुआ ना, कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो अच्छे चिन्ह नहीं है ना। और इसके अलावा मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो जिससे क्या है हमको मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि हम ही लोग मतलब कुछ कुछ ऐसे रिचुअल्स को मानते हैं जो क्या है बैड, मतलब बैड सिम्टम्स होते हैं, है ना। जैसे कि उम, अ, जैसे कि आप लोग ना रामायण पढ़ेंगे, है ना, तो रामायण पढ़ते हैं ना, तो वाल्मीकि रामायण में आई थी इसका वो है, तो जब सीता जी का स्वयंवर होता है ना, तो सीता जी का स्वयंवर होता है ना, तो उसके स्वयंवर में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो राम जी भी जाते हैं उसमें और रावण लोग भी जाते हैं, है ना। तो रावण जब अपने घर से निकलता है तो क्या है उसको बहुत सारे जैसे कि कुत्ते का भौंकना, ये हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, है ना। और सियार, उल्लू, ये सब मतलब दिखाई देने लगते हैं, सियार वगैरह लोग भी रोने लगते हैं, तो ये क्या है बुरे चिन्ह है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि क्या है कुछ बेकार घटना घटने वाला है। लेकिन इसके साथ में कुछ अच्छे चिन्ह भी होते हैं, है ना। तो वैसे ही जब राम जी सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं, तो मार्ग में क्या है बहुत सारे अच्छे अच्छे चिन्ह उनको दिखने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरा बताने से मतलब ये था कि हमको कुछ कुछ ऐसे क्या है सिम्टम्स मिलते हैं, है ना, कुछ कुछ चिन्ह हमको पता चलते हैं जो चीजें हमारे आसपास होती हैं, फिर उससे हमको पता चल जाता है कि ये चीज होने वाला है। तो बुरे चिन्हों से भी क्या है हमको मृत्यु का ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये ज्ञान क्या है प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वो क्या है केवल अनुमान ज्ञान है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, आया समझ में यहाँ तक? यस मैडम। और इसमें जैसे महेश रमण, संत तुकाराम और स्वामी हाँ परमहंस अरविंदो, इनको अपनी हाँ मृत्यु का ज्ञान हो गया था। हाँ हाँ, ठीक है। तो वो इस चीज को कैसे जाने होंगे, ऑब्वियसली उनको अपने कर्म के बारे में पता रहा होगा कि मेरा इतना कर्म का फल मिल चुका है और इतना नहीं मिला है ना। तो इसी के मैडम द्वारा उनका क्या है वो, प्रारब्ध कर्म जो था वो सो हाँ कर्म है। प्रारब्ध कर्म उनका हाँ, खत्म हो गया, तो जो संचित और क्रियामय कर्म था, कर्म जो थे, यस हाँ यस, जो हाँ, निरूप क्रम है, मतलब वो हम्म, खत्म नहीं हुआ, तो हुए उनको थे, बार बार यस, जन्म लेना पड़ता है। बढ़ तो रहा वो था, तब एक समझ गए थे कि हमारा भी संचित कर्म और क्रियामय कर्म वो भी खत्म होने वाला है। वाला है, हाँ एग्जैक्टली। मैं ये वेदांत वाले कर्म के बारे में भी बताने वाली थी, वो जस्ट स्किप हो गया था, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र करते हैं। अब यहाँ से एकदम छोटे छोटे, एकदम बढ़िया, एकदम छोटा छोटा सूत्र चालू हो जाएगा, है ना। तो याद करने में ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन आता है तो बस एक बार में सूत्र याद है तो लगा दिया, है ना। अब देखते हैं 23 नंबर का सूत्र, मैत्रियादिषु बलानि, है ना। तो मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से, मैत्री आदिशु मतलब मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से क्या है, बलानी अर्थात क्या है बल मिलते हैं। तो देखिए हमारा जो 123 नंबर का सूत्र है, क्या है सूत्र बताइए आपने, यहाँ पर पहले ही हिंट दे दिया गया। मैम बोलो। ये हम्म, समाज का सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पूर्ण पूर्ण भावना चित्त हम्म, प्रसन्न, मतलब कि भावना, विषय नाम भावना चित्त प्रसन्न। हाँ देखिए, तो ये मैत्री आदि क्या है, इन भावनाओं पर जब हम बल क्या है संयम करते हैं, तो ये किस तरह का है, भावनात्मक चीजों की अब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इन 3 प्रकार की भावनाओं पे हम संयम करते हैं, और चौथी जो उपेक्षा है वह भावना नहीं है, वह भावना का क्या है
त्याग है। तो इस कारण से इन तीनों भावनाओं पर, जब मैत्री, करुणा आदि पर हम और मुदिता पर संयम करेंगे, तो उस पर संयम कर लेने से क्या है, मनुष्यों में पहला पहला जो क्या है, सुखी मनुष्य है, उसके साथ मित्रता करने को बोला गया है। तो उस पर संयम करने से योगी को मित्रता की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। ठीक है, वह सबका मित्र बनकर उसको सुख पहुंचाने में समर्थ हो जाता है, ये बल उसको प्राप्त होता है। ठीक है, फिर दूसरा किस प्रकार का बल प्राप्त होगा, करुणा, है ना। तो जो दुखी मनुष्यों में करुणा की भावना है, उसमें संयम करने से योगी को करुणा का बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, और वह हर एक प्राणी के दुख को दूर करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। अब तीसरा प्रकार है मुदिता, है ना। तो जो पुण्यात्मा है उनको देख करके क्या है, हमको प्रसन्न होने को कहा है ना। तो पुण्यात्मा मनुष्यों में मुदिता की भावना है, उसमें संयम करने से मुदिता का बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह क्या है, ईर्ष्या के दोष से सर्वथा शून्य हो जाएगा, और क्या है, सदैव प्रसन्न रहेगा, और कोई भी परिस्थिति क्या है, उसके मन में किंचित मात्र भी चिंता, शोक या भय की वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकेगी, है ना। मतलब उसके अंदर मित्रता का गुण आ जाएगा, है ना। सबसे मतलब कई लोग देखना बहुत जल्दी एकदम फ्रेंड बना लेते हैं, कहीं भी जाएंगे तो बहुत जल्दी उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो मित्रता का भावना उसके अंदर आ जाएगा। जो दुखी रहेंगे तो उस पर संयम करने से, है ना, करुणा की भावना पर संयम करने से वह सबके दुख को दूर कर सके, इतना सामर्थ्य उसके अंदर आ जाएगा। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनसे लोग एकदम मतलब बहुत आसानी से अपना दुख क्या है शेयर कर लेते हैं। मतलब आज के युग में ऐसा मिल पाना बहुत मुश्किल है कि आप बिना डर के, किसी झिझक के अपना दुख किसी को बता सके। आप ऐसे ही इंसान को बताएंगे ना जिसके अंदर आपके दुख को दूर करने की शक्ति हो, है ना। तो योगी अगर इस चीज पर संयम कर लेता है तो उसको क्या है, सबके दुख को दूर करने की शक्ति आ जाती है। और फिर उसके बाद मुदिता अर्थात क्या है, जो पुण्यात्मा है उनको देख कर जो प्रसन्न होते हैं, है ना, तो उसकी भावना पर संयम करने से क्या है, ईर्ष्या, दोष इत्यादि सब का क्या है, वह अभाव हो जाता है। चिंता, शोक इत्यादि भी क्या है, उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती। वह दूसरों को भी अपनी ही भांति प्रसन्न बनाने में क्या है, समर्थ हो जाता है। तो इसमें क्या चीज बोला गया है, देखो यहाँ पर भी बलानी करके आएगा, और नेक्स्ट नंबर का सूत्र है वहां पर भी ये बल के बारे में बात किया जाएगा। तो जो हमारा 23 नंबर का सूत्र है वो क्या है, भावनात्मक बल है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर का जो बल है वो ताकत वाला, मतलब शारीरिक रूप से जो बल है उस वाले शक्ति के बारे में बात की गई है। तो अब हम 24 नंबर का सूत्र देखते हैं, बलेसु हस्ति बलादिनी। ठीक है, तो बलेसु अर्थात क्या, बल, और किस प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, है ना, बहुत सारे बल हैं। तो अलग अलग प्रकार के बल में संयम करने से आदि हाथी आदि बल के सदृश संयम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के बल क्या है, प्राप्त होते हैं, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम हाथी की, हस्ती मतलब क्या होता है, हाथी, तो हाथी के बल में संयम करेंगे तो हाथी के समान बल मिल जाएगा। गरुड़ के बल में संयम करेंगे तो गरुड़ के समान बल मिल जाएगा। यदि वायु के बल में संयम करेंगे तो वायु के समान बल मिल जाएगा, है ना। अर्थात क्या, जिस चीज के बारे में, जिसके बारे में हम संयम करेंगे उसी के समान हमको क्या है, बल की, शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है शारीरिक रूप से बल, कह सकते हैं, है ना। और ये वाला बोल सकते हैं हम भावनात्मक बल। ठीक है, तो ये इन दोनों बल में डिफरेंस है। अब देखिए इस चीज को आप कैसे भी समझ सकते हैं, मतलब हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं, है ना। तो इसी के कारण से बोल मैम रहे हैं आपकी कि स्क्रीन हाथी शो के नहीं बल हो रही। से, अच्छा कि स्क्रीन शो नहीं हो रही और वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। मैम शो हो रही है स्क्रीन। मैम मैम नहीं शो हो रही है। मैम नहीं हो रही शो। हाँ नहीं हाँ शो हो रही अभी और आवाज भी नहीं आ रही मैम आपकी। ये क्या हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मैम। नेटवर्क तो मेरे साइड अच्छा है जी।
एक मिनट में। हो रही है प्रेजेंट? हेलो हेलो। जी मैम, जी मैम। यस मैम। मैडम हाँ, पता नहीं क्या ही हो जाता है कभी कभी। चलिए, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस पर हमारा कंट्रोल है वो हम करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, हमको दो प्रकार के बलों के बारे में बता दिया, 23 और 24। तो जैसा हम संयम करेंगे तो उसी के अनुरूप क्या है, हमको फल मिलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 25 नंबर का सूत्र है उसके बारे में कह रहे हैं। प्रवित्यालोकन्या सात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, अर्थात क्या है, प्रवित्यालोकन्या सात मतलब ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से, ठीक है, सूक्ष्म अर्थात क्या है, जो बहुत छोटी वस्तु है। फिर उसके बाद व्यवधान युक्त मतलब वो किसी व्यवधान से, किसी बाधा से क्या है, ढका हुआ है। और विप्रकृष्ट अर्थात क्या है, जो बहुत दूर देश में स्थित है, ऐसे वस्तुओं का भी क्या है, हमको ज्ञान हो जाता है ना। तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान और दूर देश में भी स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। अब आप लोग बताइए कहाँ पर हमने ज्योतिषमती प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा है। 1.36 और यस, 1.47 में है मैडम, ये दोनों दिया है। जहाँ पर हम वन निर्विचार पॉइंट, पढ़े थे ना मैडम ने, हाँ हाँ निर्विचार हाँ, समाधि, अध्यात्म प्रसाद, वो यस। वो भी है। हाँ, और उसके बाद हम्म, ज्योतिमती, जो जहाँ पर सूक्ष्म वस्तु देखा जा सकता है उनके हाँ प्रकाश की किरणों से। हाँ। क्या होता है ज्योतिषमती प्रवृत्ति? बोलो ना जी, क्या है ज्योतिषमती प्रवृत्ति? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, हाँ, यस मैडम। यस मैम आ रही है। हाँ, आवाज आ ज्योतिषमती रही है प्रवृत्ति क्या है जी? बस है नहीं। मैम। ज्योतिषमती का हम्म ये प्रकाश है मैडम, जब प्रकाश पड़ता है हम्म वहां पर क्या होता है कि उस हम्म प्रकृति का हमको एक मन का स्थिर हम्म करके फिर हम अनुभव जो करते हैं। हम्म। चलिए ठीक है, 1 मिनट है ना, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आधार अत्यंत सूक्ष्म है, जैसे कि परमाणु, महातत्व, प्रकृति आदि, ठीक है। मतलब जो वस्तु छोटी है उसको हम लोग डायरेक्ट देख भी नहीं सकते हैं ना, वो डायरेक्ट हमारे इंद्रियों के कांटेक्ट में नहीं आता, ऐसा बोल रहे हैं। तो परमाणु को हम लोग डायरेक्ट देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं ना। महत्तत्व, प्रकृति इत्यादि क्या है, ये बहुत सूक्ष्म वस्तु है। और फिर उसके बाद दूसरी है व्यवहित, अर्थात क्या है, जो किसी पर्दे में छुपी है, जैसे समुद्र में रत्न। अब समुद्र के अंदर रत्न है, वो कितने गहराई में डूबा रहता है,
सोने की खान है तो खान के अंदर सोना है, ये आपको डायरेक्ट ऐसे दिख जाता है क्या कि क्या कि हाँ यहाँ पर है? नहीं, वो भी क्या है, ढका हुआ रहता है। तो और उसके बाद तीसरी है विप्रकृष्ट, अर्थात क्या है, जो दूर देश में वर्तमान हो, मतलब हम या भी यहाँ पर हैं और बहुत दूर देश में क्या है, अमेरिका सपोज, वहां पर कुछ चीज हो रही है, तो ये क्या है, हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्या, हमारे इंद्रियों के कांटेक्ट में आ रहा है क्या? नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर हम आसाम में बैठे हैं और वस्तु मारवाड़ में पड़ी है, या यूँ समझिए कि हम हिंदुस्तान में हैं और वस्तु अमेरिका में पड़ी है। तो इन सब को जानने के लिए योगी पहले पाठ के 36वें और 47वें, मतलब ज्योतिषमती प्रवृत्ति और जो अध्यात्म प्रसाद है ना, और इस पाठ के 5वें सूत्र में वर्णित ज्योतिषमती प्रवृत्ति अर्थात प्रकाशवती प्रवृत्ति के प्रकाश को उस पर छोड़ता है, तब उस समय वह योगी के प्रत्यक्ष हो जाता है। मतलब क्या है, इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई वस्तु सूक्ष्म है, व्यवधान युक्त है और दूर देश में स्थित है, तो उसके बारे में भी हमको ज्ञान हो जाएगा। कब? जब उस पर क्या है, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा। ठीक है। अब एक सूत्र और कर लेते हैं, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, है ना। तो सूर्य में संयम कर लेने से क्या है, हमको समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। तो पुराणों में क्या है, 14 प्रकार के भुवन है, मतलब 7 लोक, ठीक है, और 7 तल। तो इन सातों, 7 और 7 को मिलाकर के क्या है, 14 भुवन बन जाते हैं। तो जब हम सूर्य पर संयम कर लेते हैं तो अब हमको उनको क्या है, उन 14 भुवनों का ज्ञान हो जाता है। और व्यास भाष्य में इन लोकों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, परंतु आध्यात्मिक साधन के लिए ये उपयोगी ना समझकर उनका वर्णन नहीं किया है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। तो आपको समस्त लोकों, मतलब 14 जो भुवन है उसके बारे में, ये देखिए 14 भुवनों का वर्णन आता है, उनमें से एक भूलोक है ना। तो आप लोग में भी उपनिषद वगैरह इन सब में आप लोग पढ़ेंगे कि 7 प्रकार के तल और 7 प्रकार के लोक, है ना। इन तो सबको मिला करके 14 भुवन है, उसके बारे में हमको ज्ञान हो जाता है। कब? जब हम सूर्य पर संयम कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञान। तो चंद्रमा में संयम कर लेने से तारा के व्यूह का ज्ञान हो जाता है ना। तो चंद्रमा में, अब चंद्रमा क्या है, वो हमको सपोज अब वो बड़ा चीज है ना, तो वो एक जगह स्थिर है, हम अब ऐसा उसको क्या है, सेंटर मान लिए। तो अब उस पर संयम कर लेंगे तो कौन सा, मतलब किसी, सपोज हमको क्या है, किसी चीज के बारे में जानना है ना। आप किसी नए जगह पर गए हैं जहां पर आपको क्या है, किसी भी चीज के बारे में नहीं पता है। सपोज हम लोग जाएंगे, दिल्ली जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको पूछेंगे कि आप कहाँ पर खड़े हो करके, तो सपोज आप इंडिया गेट के पास खड़े हैं, है ना। तो इंडिया गेट को क्या मान रहे हैं, हम सेंटर मान रहे हैं। अब उसको क्या है, अब बताओगे आप कि मैं इसके राइट साइड में खड़ा हूँ इंडिया गेट के, तो उसको क्या है, हमने सेंटर मान लिया। तो अब आपको अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं, इसके लेफ्ट में ये है, इसके राइट में ये है, इसके ऐसे करके आप क्या है, सब चीजों को बता लेंगे। तो उसी प्रकार क्या बोल रहे हैं, जब हम चंद्रमा में संयम कर लेंगे तो जितने तारे हैं, है ना, तो अब क्या है, ताराओं का अलग अलग क्या है, समूह होता है, उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाता है ना। तो जब हम चंद्रमा पर संयम कर लेते हैं तो जितने भी प्रकार के तारे हैं उनके समूह के बारे में हमको ज्ञान हो जाता है। ठीक है। चलो 5 मिनट और लेते हैं और ये जो छोटा छोटा कुछ कुछ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए, है ना। एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? आ यस रहा है मैम। ना? हाँ। नहीं, चलो 2 क्लास लेकर के ही कंप्लीट कर देंगे, आज इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, ऐसे में बर्डन हो जाता है। चलिए, तो बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जी मैम, समझ में आया। हम्म। ये मैम ज्योतिष मत जो मतलब ये बताया था